मेन पॉइंट सवाल ये कि हाउ टू इंक्रीज ईमान कैसे बिल्ड करें, ईमान इंक्रीज आज के नौजवान को क्या टिप है? उसके लिए ना बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है, बल्कि इसका आंसर इतना सिंपल और इतना ज़्यादा नुमाया और प्रोमिनेंट है। सबसे पहली कमांड, ईमान कैसे आएगा? कुरान की सबसे पहली कमांड, सबसे पहला कुरान का वर्ड जो नाजिल हुआ, सबसे पहली आयत जो कुरान की नाजिल हुई, जहाँ से आगाज़ हुआ कि तुम आम उम्मत नहीं हो, जहाँ से आगाज़ हुआ कि तुम बाकी उम्मतों की तरह नहीं हो, जहाँ से ये पता चला जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप आखिरी रसूल हैं, आप भी सबसे स्पेशल हैं इस कायनात में, और आपकी उम्मत भी उम्मतों में से सबसे स्पेशल है। यहाँ से ईमान की बात शुरू हुई। स्टोरी बिगिंस फ्रॉम दिस पॉइंट। और ये क्या था? इक़रा। ईमान के लिए इल्म है, नॉलेज है, वो नॉलेज जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया, डिवाइन नॉलेज और रिवील्ड नॉलेज, इसके ज़रिए से ही सारी चीज़ें आएंगी। असल में ईमान किसी एक चीज़ का नाम नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया अल ईमान बिदअ व सबऊन शुअबा, सहीह बुखारी में हदीस है। ईमान के कुछ जो ईमान के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कोई 80 के करीब हैं, 70 या 80 के करीब हैं। और आपने फरमाया सबसे जो हाई ईमान का दर्जा है ना, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म होना, इसके तकाज़ों का इल्म होना, ये पता होना कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये क्या चीज़ है। और सबसे छोटी ईमान की चीज़ करार दिया गया कि आप रास्ते में चलते हुए किसी के लिए तकलीफ दे चीज़ को दूर कर दें, ना कि ये कि आप रास्ते में फेंकते जाएं तकलीफ दे चीज़ें, जैसे हमारे यहाँ होता है आमतौर पर, पढ़े लिखे लोगों में भी होता है। अपनी गाड़ी में जाते हुए वो नीचे करते हैं शीशा और कोई चीज़ बाहर फेंक देते हैं। तो ईमान इसको भी करार दिया गया कि आप तकलीफ दे चीज़ को हटा दें। तो ईमान को गेन करने के लिए नॉलेज है। इसी से मैं आपको कह रहा था कि यूनिवर्सिटीज़ के हमारी यूथ है, जो उनको जो काटा गया और वो उनमें डाउट्स की बीमारी और उनमें डिज़ायर्स की बीमारी क्यों दाखिल हुई? इसलिए कि उनकी सप्लाई लाइन काट दी गई है जो इल्म के साथ थी। इक़रा के साथ, इक़रा से उनका जो पढ़ने से, नॉलेज से जो उनका रिलेशन था वो काट दिया गया। नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है, तो ईमान भी नहीं है। और नॉलेज में कुरान आप सबसे पहले जी रिवील्ड नॉलेज, कुरान सबसे बुनियादी, और अहादीस मुबारका भी रिवील्ड है। फ़र्क यह है कि कुरान अल्लाह तबारक ताला के अल्फाज और वर्ड्स हैं, अल्लाह ताला की सिफत है, कलाम है अल्लाह ताला का, और अहादीस जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से उसको मैसेज किया गया, आपको बता दिया गया, आपको उसका फ़हम दे दिया गया, और आपने फिर अपने अल्फाज में आगे लोगों को बताया। ये दो चीज़ें हैं, बिल्कुल ठीक, इनके बगैर नहीं। आप देखें इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ जब ये रिवील्ड हुई तो उस कौम में गुनाह क्या क्या पाए जा रहे थे? उनमें गुनाह ये था कि वो कत्ल करने वाले थे, और कत्ल की सबसे बदतरीन सूरत की अपनी छोटी बेटियों को, बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन कर रहे हैं, यानी कोई बंदा इमेजिन कर सकता है। और फिर उनमें शराब पानी की तरह चलती थी, बुराई बदकारी फोर्निकेशन भी थी, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क भी था। लेकिन अल्लाह ताला ने इनमें से किसी चीज़ को भी टच नहीं किया। पहली वही में इक़रा, क्या बात। आपके पास कोई शख्स आता है कि मैं एडिक्टेड हूँ फलां चीज़ का, मैं क्या करूँ? आप मोहम्मद अली भाई से कहेंगे इक़रा। आपके पास कोई शख्स आता है कि मैं बिजनेस में इतना नुकसान हुआ है तो मैं क्या करूं? आप उसे कहेंगे इक़रा। आपके पास एक शौहर आता है, मैं अपने इज़्दिवाजी ज़िंदगी में परेशान हूं, क्या करूं? आप कहेंगे इक़रा। हमारा तो यानी सिंपल ही बहुत है, काम ही बड़ा आसान हो गया। हर चीज़ में आपने उसका हल ये देना है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। अल्लाह बड़ा करम वाला है। लेकिन आओ तो सही इस तरफ आओ। अच्छा, मैं पूरा रिलेट कर सकता हूँ शेख साहब इससे, क्योंकि आपको पता है माशाल्लाह यूथ क्लब के जितने हमारे भाई हैं, हमारी ज़रा एक चेंज हुई है। पहले बिल्कुल एक मुख्तलिफ ज़िंदगी थी यूनिवर्सिटी में। अब मेरी सेकंड ईयर तक जो है ना लाइफ यूनिवर्सिटी में बिल्कुल लापरवाह लाइफ एक जो होती है, अब ज़ाहिर है अपने गुनाह तो नहीं बताने चाहिए, लेकिन एक लापरवाह ज़िंदगी जैसे नौजवान गुजारता है। तो हम कैसे चेंज हुए इक़रा? ऐसे ही है, हमने भी थोड़ा इल्म हासिल करना शुरू किया, स्कॉलर्स के साथ जुड़े, तो मैं टोटल इससे रिलेट कर सकता हूँ। और बड़ा पिन पॉइंट आपने माशाल्लाह सोल्यूशन बताया। अच्छा, इसमें मैं ऑडियंस को बता दूं कि हमारा एक और पॉडकास्ट है जो हमने काफ़ी अरसे पहले किया था, हाउ टू सीक नॉलेज, वो आपको याद होगा। तो वो मैं चाहूँगा हमारे मीडिया के भाई उसका थंबनेल भी लगा दें शेख। इसके